सभी को नमस्कार और स्वागत। सब अपना अपना माइक्रोफोन कृपया म्यूट, और जो वक्ता को बुलाया जाएगा वो बोले, ऐसी आप सबसे प्रार्थना है। पूरा कार्यक्रम, ये सेशन पूरा होने तक माइक म्यूट पर रहे, ऐसा प्रयास करना ठीक रहेगा। मैं इस श्री बालेश्वर अग्रवाल जी पर जन्म शताब्दी के शुभारंभ के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। बालेश्वर जी हम सबके लिए आदर्श रहे, हम सबको खूब प्रेरणा दी, मोटिवेट किया, और उनके जो दो प्रमुख कंट्रीब्यूशंस हैं उन दोनों को इस समय इकट्ठा लाया गया है। एक है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, लेकिन उसके पूर्व हिंदुस्तान समाचार या न्यूज एजेंसी इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से और व्यापक इसका प्रसार हो इस दृष्टि से इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट यह भी इस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ है। ऐसी ये तीन संस्थाएं मिलकर आज का यह कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रारंभ में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और बालेश्वर जी के विषय में आज के प्रमुख वक्ता अपने बीच में है, वह कुछ आ सके हैं और कुछ के मैसेजेस आए हुए हैं। तो इस दृष्टि से हम कुछ मैसेजेस भी सुनेंगे, लेकिन कुछ वक्तव्य भी सुनेंगे। बालेश्वर जी पर हम सबकी अटूट श्रद्धा रही, मार्गदर्शक रहे, और इसलिए सबके मन में आज उत्साह है और अगला वर्ष भर हम यह इन कार्यक्रमों की कड़ी चलाएंगे। दिल्ली मुख्य केंद्र रहा, इसलिए दिल्ली में होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के विविध चैप्टर्स हैं। आज चैप्टर्स के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में और सुन रहे होंगे। 19 चैप्टर्स है, सभी को सूचना दी हुई है और सभी इसमें जुड़ रहे हैं। तो दिल्ली में कार्यक्रम होंगे, देश भर में होंगे और विदेश में भी जहाँ जहाँ उनका संबंध रहा सब जगह होंगे। उनका व्यापक कार्य जो रहा वो गिरमिटिया देशों में ज्यादा रहा और भारत के पड़ोसी देशों में, नेबरिंग कंट्रीज में अच्छा रहा। मॉरिशस एक एडेड ये था उनका। तो इस तरह से उनका व्याप रहा। इन सब जगह यहाँ कार्यक्रम करने का हमने निर्णय किया है, संकल्प लिया है, और इसी दृष्टि से आज का यहाँ पहला कार्यक्रम है। मैं स्वागत वक्तव्य के लिए, वेलकम एड्रेस के लिए हमारे अभी के अध्यक्ष एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी से विनती करता हूँ कि वहाँ औपचारिक स्वागत प्रस्तुत करें। वीरेंद्र गुप्ता जी। धन्यवाद परांडे जी। मैं श्रद्धेय बालेश्वर जी के बर्थ सेंटेनरी प्रोग्राम में सब लोगों का स्वागत करता हूं जो हमारे प्रोग्राम से जुड़े हैं। ये आज का प्रोग्राम शुरुआती प्रोग्राम है और एक साल तक हमारी बहुत सारी सेलिब्रेशंस चलेंगी, कमेमोरेशन चलेगी, और इसमें खासकर मैं जो हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, माननीय मंत्री जो हमारे सदस्य भी हैं, जो आज उनके जो हमारे प्रोग्राम से जुड़ेंगे, पीयूष गोयल जी का संदेश होगा और डॉक्टर हर्षवर्धन भी जुड़ेंगे आज हमारे प्रोग्राम से, तो उनका स्वागत खास करना चाहता हूँ। डायस्पोरा में जो ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे अपने देशों को लीड किया, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रहे, ऐसे भी लोग बाग जुड़ेंगे और उनको भी मैं पर्टिकुलरली वेलकम करना चाहता हूँ। खासकर
हमारे ARSP के जो बहुत सीनियर सदस्य हैं, जिनका बालेश्वर जी से खास परिचय रहा और जिनके साथ में उन्होंने काम किया, उनका मैं आज हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। बालेश्वर जी ने ये बात खास रखी थी ARSP को पॉलिटिकल नेचर उसको बताने के लिए कि ARSP कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि बालेश्वर जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शंस बनाए, जिन देशों का रानी जी ने जिक्र किया, डायस्पोरा प्रधान कंट्री मॉरिशस में, ट्रिनिडाड में और हमारे नेबरिंग कंट्रीज में। लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शंस को कभी भी उतनी महत्वता नहीं दी जितनी कि दिल के मन के रिश्तों। तो ये उनके लिए खास जरूरी है। जब हम डायस्पोरा की बात करते हैं तो जो इमोशनल कनेक्ट है, आई थिंक बालेश्वर जी उसको खूब समझते थे। He was passionately committed to connecting with the Indian diaspora and promoting interface, providing a channel, a platform to the diaspora to voice their aspirations and expectations. उस वक्त में जब बालेश्वर जी ने ये काम शुरू किया और खासकर डायस्पोरा से जुड़ के बहुत ज़्यादा आउटरीच बढ़ाई, उस वक्त में बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं कहूँगा कि शायद अकेले थे वो, लेकिन जिस चीज़ में वो कमिटेड थे उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको उनकी इस बात की चिंता नहीं थी कि वो अकेले, और उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए। और मेरा ख्याल है very largely due to his efforts that we saw a transformational change in Government of India's approach towards diaspora, which culminated in the announcement of Pravasi Bharatiya Divas, which bringing together a large gathering of prominent diaspora from different parts of the world. Ladies and gentlemen, ARSP's motto is to promote cordiality, friendship and understanding with people around the world in the spirit of Vasudhaiv Kutumbakam. Baleshwar ji ka jo life mein, it was an embodiment of that principle. And all through his life, he put this commitment, this love for the diaspora and this love for promoting cordiality in the spirit of this universality above his own personal life, above his own personal goals. In ARSP, when we embark on this very ambitious, very good program of commemorating his centenary, we recommit ourselves to carrying forward his legacy and further strengthen our linkages with our brothers and sisters in the Indian diaspora. We celebrate their many accomplishments which fill us with a sense of pride, and at the same time we share a sense of empathy at the time of their difficulties. Guyana, for instance, was facing through a lot of difficulty in the recent times, and I hope that their problems will get over and finally they will have a government which the people of Guyana have elected. So I think with these few words, I'd like to welcome all those who have joined us on this WebEx platform. There are some technical difficulties, challenges, and there are many more people who will be joining us as the program proceeds. So I'd like to welcome everybody, and this is a very auspicious occasion for us because we are embarking on this year-long program. Palande ji, thank you. धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता जी। इसके पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री शशांक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब जानते हैं कि शशांक जी ARSP के अध्यक्ष 5 टर्म्स के लिए रहे और उनका बालेश्वर जी से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही बालेश्वर जी ने उन्हें बुलाया था और
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद का अध्यक्ष बनने के लिए कहा था, तो उन्होंने तुरंत मान्य कर लिया। शशांक जी विदेश मंत्रालय के माननीय सचिव रहे, फॉरेन सेक्रेटरी रहे और देश के जो प्रसिद्ध डिप्लोमैट्स हैं उनमें से एक वह भी है। एक्सपर्टीज विविध विषयों में है। मैं शशांक जी से विनती करता हूँ कि वो अपनी यादें बालेश्वर जी के विषय में हमारे साथ सहजे शेयर करें। अन्य शशांक जी। श्याम जी प्रणाम। बालेश्वर जी के इस स्मृति समारोह में जो हम उनके बर्थ सेंचुरी का पूरा कार्यक्रम रखेंगे, पूरे साल भर जितने भी हमारे सब माननीय सदस्य, माननीय मित्र हैं वो जोड़ेंगे, तो मेरा सबको बहुत बहुत आदरपूर्वक प्रणाम। मैं चाहता हूं कि ये बालेश्वर जी ने जिस प्रकार से वो इंजीनियर थे, हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स होते हैं जनरली वो उनका काम है कि लॉन्ग टर्म टाइप के प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन उन्होंने जो है इंजीनियरिंग का मेन छोड़कर उन्होंने इंस्टीट्यूशन बिल्डर बन गए। आइडियाज को लेकर उन्होंने कार्यान्वित करने के लिए इस तरह के कार्य करे। जैसे सबसे पहले मैं समझता हूँ कि वो हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद से पहले का काम है, जब सारे में समाचार पूरे भारत में अंग्रेजी के माध्यम से जाते थे और उनको जो है फिर अनुवाद किया जाता था हिंदी में और भाषाओं में। तो बालेश्वर जी ने सबसे पहले वो यंत्र निकाले जिससे कि हिंदी के समाचार एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते थे। और फिर तो जो है एक समझ लीजिए पूरा पूरी लहर आ गई जिसमें बहुत उन्होंने इतने अच्छे जो होते थे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स रहे, फिर एडिटर्स बने, फिर डायरेक्टर्स बने। बहुत है कि पूरे विश्व में उन्होंने बहुत नाम किया, भारत के जितने भी जर्नलिस्ट थे। तो मैं समझता हूँ कि बालेश्वर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, उनको जो है ये गाइडेंस रही। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद में मैं समझता हूँ कि जिस समय बालेश्वर जी ने कार्य संभाला, हमारे भारतवंशियों को दूर सुदूर के देशों में, हालांकि वो अपने को भारत का ही हिस्सा मानते थे, लेकिन जो स्थानीय समाज में था वो महत्व नहीं मिल पा रहा था, उसको दिलाने के लिए बालेश्वर जी ने कई तरह से काम किया। एक तो उनको जो है सांस्कृतिक और हार्दिक तौर से उन्होंने भारत के साथ उनको जोड़ा। भारत के जो भी लोग थे उनके साथ में पीपल टू पीपल टाइप से उन्होंने आपस में जोड़ा उनको। दूसरा, भारत सरकार को भी उन्होंने जो है प्रभावित किया। भारत के जो चुने हुए जो भी राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे और स्तर पर जो भी चुने हुए उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, असेंबलीज हो, उनको जो है पार्लियामेंटेरियंस को पूरी कॉन्फ्रेंस बुलाई उन्होंने विश्व पे। तो बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने इनका आयोजन किया। तो इससे जो है हमारे भारतवंशियों को एक थोड़ा सा हायर प्रोफाइल मिला, ऐसा कनेक्टिविटी मिला कि भाई और लोग भी हमारे तरह के बाहर जगह रह रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर मैं समझता हूँ कि एक उन्होंने जो ये कार्य शुरू किया था, और शुरू में कई देशों में ये माना गया कि साहब भारतवंशियों को तो हम संभालेंगे, हमारे देश के नागरिक हैं। हमारी सरकार ने भी कभी यही कहा कि साहब हमको तो कोई दूसरे परवाह मतलब नहीं है, वो तो किसी और देश के नागरिक हैं, वहीं के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन बालेश्वर जी इस बात को नहीं मानते थे। वो सोचते थे कि जो उनकी भारतीयता है, जो उनकी भारतीय संस्कृति है, उसके साथ में जोड़कर रखना उनको बहुत आवश्यक है। वो भारत के लिए भी और उनके लिए भी जहाँ कहीं भी रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से ऐसा उत्साहपूर्वक ऐसा वेव आ गया है पूरे विश्व में कि सभी लोग भारत के साथ में जुड़ना चाहते हैं, भारतवंशियों के साथ में जुड़ना चाहते हैं। अगर हम खाली एक ही देश का हाल लें जैसे अमेरिका का, तो वहाँ पर वो सबसे ज्यादा अपने चुनावों के लिए वो सोचते हैं कि भारतवंशी जो है उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है, इतने लोग वहाँ पे पहुंचे हैं, और करीब जो एवरेज उनके यहाँ इनकम होती है उससे डबल इनकम जो है भारतवंशियों की, NRIs की अमेरिका में है। तो मैं समझता हूँ कि ये उनके सीनियर जो भी उनके चाहे राष्ट्रपति रहे हों, चाहे राष्ट्रपति आजकल हो, सब लोगों ने इस बात को जो है इसको बात करी है, इसके बारे में संभाल के कहा है। तो मैं समझता हूँ कि और विश्व के जितने भी देश हैं
चाहे गयाना में बात करी अभी वीरेंद्र गुप्ता जी ने, या और भी कई देशों में किसी तरीके के चुनाव के समय में कभी दिक्कतें आई हैं या कभी कभी सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि भारतवंशी जहाँ कहीं भी रहते हैं सब मिलजुल कर जोड़ के कार्य करने को तैयार हैं। हम लोगों को जो है ये अपना कार्य आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो अभी आपने कहा है श्याम जी ने कि भारत के अंदर 19 शाखाएं हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद की, उसके अलावा हमको जहाँ भी कहीं विश्व में जहाँ कहीं भी शाखाएं, सबके साथ में हमको आगे अपना कार्यक्रम बढ़ाना है और वो देखना है कि नॉन गवर्नमेंटल लेवल पे जो है भारतीयों का आपस में मेल कल्चर आगे। मैं धन्यवाद और आप सब लोगों को प्रणाम। धन्यवाद, नमस्कार जी, नमस्कार। शशांक जी, बहुत अच्छे, धन्यवाद। आपने परमेश्वर जी के विषय में बहुत अधिक की है। तो मैं कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अपने बीच में भारत के माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के सभासद भी है, मेंबर भी है और सक्रियता से बालेश्वर जी के साथ जुड़े रहे। बालेश्वर जी के अंतिम 2-3 वर्षों में तो जब भी बालेश्वर जी को स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता पड़ती थी तब वो पहुंच जाते थे वहाँ। बहुत चिंता की है उन्होंने। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से विनती करता हूँ कि वो अपने श्रद्धा सुमन बालेश्वर जी के विषय में उनकी यादें हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर हर्षवर्धन जी। आज के इस पवित्र आयोजन में जुड़े हुए सभी महानुभाव, उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के अध्यक्ष एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारी ही इस संस्था के सेक्रेटरी जनरल श्री श्याम परांडे जी, संस्था के पूर्व अध्यक्ष एम्बेसडर शशांक जी, जिनका वक्तव्य अभी हम लोगों ने सुना, और मैंने देखा कि कार्यक्रम में बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति जुड़ने वाले हैं। हिज एक्सीलेंसी मेजर जनरल नामग्याल आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के और देश के बहुत ही आदरणीय पत्रकार हैं, बहुत ही वरिष्ठ हैं। श्री सेल्वा राजू सुंदरम जी, जो गोपियो इंटरनेशनल मलेशिया के चेयरमैन हैं, हमारे राज्यसभा के वरिष्ठ सांसद और हिंदुस्तान समाचार न्यूज़ एजेंसी के चेयरमैन श्री R.K. सिन्हा जी, जो लंबे समय तक राज्यसभा में रहे हैं, हमारे आदरणीय अशोक टंडन जी, प्रसार भारती के सदस्य भी हैं और बालेश्वर जी के साथ लंबे समय तक वाइस प्रेसिडेंट रहे, श्री P.P. देवराज जी, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीलंका, श्री प्रेम लश्करी जी, नेपाल भारत फ्रेंडशिप सोसाइटी से जुड़े हुए, और जैसा कि कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, इसके अलावा भी निश्चित रूप से बहुत सारे लोग जुड़े हैं। इस कार्यक्रम का निमंत्रण मुझे राजकुमार भाटिया जी के माध्यम से, श्री श्याम परांडे जी के माध्यम से
और बहन श्रीमती सुषमा अग्रवाल जी के माध्यम से मिला था। और इस कार्यक्रम में भले ही थोड़े समय के लिए जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है, लेकिन मुझे अत्यंत प्रसन्नता की और संतोष की अनुभूति हो रही है। बालेश्वर अग्रवाल जी एक बहुत बड़ी स्वयं ही एक संस्था थे। जितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद उन्होंने बनाया, शायद उनका व्यक्तित्व इस संस्था से भी बड़ा था। मुझे बहुत खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और हिंदुस्तान समाचार मिलकर आज से शुरुआत करके आने वाले 1 वर्ष तक उनके जन्म शताब्दी के वर्ष को देश भर में और दुनिया भर में बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम करके आयोजित करने वाला है। मैं संघ का स्वयंसेवक तो 1969 में बना था। बालेश्वर जी का नाम थोड़ा बहुता कभी कभी सुनता था, लेकिन उनके दर्शन मुझे 80 के दशक में एक दफ़ा हुए, जब वो मेरे क्लिनिक के ऊपर अपना कान चेक कराने के लिए आए थे। और मेरे लिए वो बहुत ही भाग्यशाली क्षण था जब मुझे उनके दर्शन उस समय अपने क्लिनिक पर करने का मौका मिला था। उस एक मुलाकात में उन्होंने मुझे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के सदस्य बनने के लिए भी प्रेरित किया। और उसके बाद मैं आज भी स्मरण करता हूँ कि 1993 में उनके नेतृत्व और उनके सानिध्य में हम में से बहुत सारे लोगों को मॉरिशस जाने का मौका मिला था। आज जैसा कि कार्यक्रम में लिखा है कि मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय श्री अनिरुद्ध जगन्नाथ जी भी, उनका संदेश भी हमें मिलने वाला है। वो उस समय 1993 में वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और पहली बार हमने नज़दीक से देखा कि बालेश्वर जी का व्यक्तित्व कितना गहरा है, कितना पवित्र है, कितना उनके विचार सात्विक हैं, कितना उनका व्यवहार बहुत ही सबके लिए आत्मीयता, और दूसरे देश में हमारा एक संगठन को चलाने वाले व्यक्ति की कितनी इज्जत है, कितना सम्मान है। और साधारण लोगों के द्वारा नहीं, वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा और दूसरे वरिष्ठ लोगों के द्वारा किस प्रकार का उनका सम्मान था, उसकी मैंने अनुभूति उस समय पहली बार की। और तब से लेकर और शायद उनके जीवन के अंतिम क्षण तक मुझको उनसे किसी न किसी रूप में जुड़े रहने का बहुत मौका मिला। उनके व्यक्तित्व, उनके जीवन के बारे में जितना भी कहा जाए वो कम है। अभी शशांक जी ने शायद कहा था कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वो एक फर्स्ट क्लास फर्स्ट इंजीनियर बने, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के लिए कुछ और ही सोचा था। अपने जीवन को जिस प्रकार से देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करा। हिंदुस्तान समाचार को शायद उसी वर्ष में उन्होंने जन्म दिया जब भारतीय जनसंघ का भी जन्म 1951 में हुआ था। और वहाँ से उसको आज वो कितनी ऊंचाइयों तक लेकर गए, ये सर्वविदित है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के लिए किस प्रकार से गहराई और गंभीरता से काम करते हुए उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों को इस संगठन के साथ कितने प्रेम के साथ जोड़ा, सारी दुनिया में रहने वाले भारतीयों को, हिंदुओं को किस प्रकार से जोड़ा, और हम भारतवासियों को भी किस प्रकार से सारे दुनिया के
अपने भाइयों के साथ जुड़ने का कितने शालीन तरीके से वर्षों तक मौका दिया, इसके लिए हम सब हृदय से उनके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। और अपने जीवन के अंतिम वर्षों में किस प्रकार से बहुत प्रयास करके उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के लिए एक इतना बड़ा आने वाले वर्षों में उसकी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए स्थान विकसित करके हमको दिया, ये भी हम सब लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। भारत की संस्कृति, भारत की महानता, भारत की श्रेष्ठता, भारत की महान सांस्कृतिक परंपराएं, इनको कितने अच्छे तरीके से उन्होंने सारे दुनिया के अंदर पहुंचाया। आज मैं समझता हूं कि आज अगर वो जीवित होते तो उनको निश्चित रूप से बहुत आनंद आता, जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी भारत की गरिमा और भारत के गौरव को सारे संसार में बढ़ाया है। और शायद नरेंद्र मोदी जी को भी आज बालेश्वर अग्रवाल जी जैसे महान व्यक्तित्व की कमी बहुत महसूस होती होगी, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से भारत की महानता को, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई को सारी दुनिया के सामने बहुत ही शालीन तरीके से प्रस्तुत करने में सफल रहे हैं। मैं जानता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन मैं निश्चित रूप से बड़े कष्ट के साथ ये स्मरण करता हूं कि उनके आखिरी जो 2-3 वर्ष थे उसमें उनको काफ़ी तकलीफ़ रही, और बहुत बार मुझे उनको जाकर देखने का मौका मिला। शारीरिक कष्ट के बावजूद भी मैंने देखा कि अंतिम समय तक उनका शायद असाधारण कमिटमेंट अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, इसके द्वारा की जा रही गतिविधियां, उनको और ऊंचाइयों तक लेके जाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद को और बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाना, उसके लिए आने वाले भविष्य के नेतृत्व को विकसित करना, ये सारे कामों को मैं डॉक्टर होने के नाते देखता था कि उनको कितनी तकलीफ़ है। उस तकलीफ़ के अंदर जब व्यक्ति को अपनी तकलीफ़ के बारे में बात करना, अपनी तकलीफ़ को बताना, अपनी तकलीफ़ के समाधान की चर्चा करने में ज़्यादा शायद ज़रूरत होती है, लेकिन अपनी तकलीफ़ के बारे में वो शायद कभी चर्चा नहीं करते थे। हमेशा मैंने उन्हें पाया कि वो देश के बारे में, समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, अपने हिंदू समाज के बारे में और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के बारे में बात किया करते थे। वो विलक्षण गुणों के धनी थे, उनका असाधारण व्यक्तित्व था। उनके व्यक्तित्व को इस कार्यक्रम में 5 मिनट में शायद कोई भी व्यक्त नहीं कर पाएगा, लेकिन बड़े पैमाने पर अगले 1 साल के अंदर अगर हम हमारे देश के लोगों को, हम हमारे परिवार के साथ जो जुड़े हुए हमारे संघ के स्वयंसेवक हैं, दूसरे लोगों को बालेश्वर जी के जीवन के बारे में, जैसा कहा कि वो मेन स्ट्रीम से हटकर और बिना पॉलिटिक्स की दलदल में घुसे, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बहुत अच्छा काम किया, जिसकी शायद जो लोग जुड़े हैं उनको तो कल्पना है, उन्होंने उसको नज़दीक से देखा है, लेकिन बाहर से जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको शायद बालेश्वर अग्रवाल जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसकी उस तरीके से कल्पना ना हो जो हम लोगों को है। और शायद ये जो 1 वर्ष है आने वाला, ये इस काम के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त समय हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी महान हस्तियाँ बालेश्वर अग्रवाल जी के व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हैं, उनके कामों के साथ जुड़ी हैं, और जो आज इस शताब्दी वर्ष को मनाने के लिए एकत्रित हुई हैं, निश्चित रूप से आने वाले 1 वर्ष में
देश में बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होंगे और उसका लाभ निश्चित रूप से देशवासियों को होगा, हमारे हिंदू समाज को होगा, हमारे भारत को होगा, हमारी भारतीयता के महान जीवन मूल्यों को होगा। मैं हृदय की गहराइयों से अपनी ओर से, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और हमारे सभी साथियों की ओर से, कैबिनेट के सहयोगियों की ओर से एवं भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे महान श्री बालेश्वर जी की पवित्र पुनीत स्मृति को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब भी उनके अनेकों सद्गुणों में से कुछ ना कुछ गुणों को आइडियल मानकर, समझकर, उनसे प्रेरणा लेते हुए उनको अपने जीवन में नए सिरे से आत्मसात करके नया संकल्प लेंगे। और उन्होंने जो अपने जीवन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के माध्यम से भारत के लिए जो भी सपना देखा, उस सपने को साकार करने के लिए, उनके स्वप्न को साकार करने में हम सब मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुना है और बालेश्वर जी की पवित्र स्मृति को फिर से मैं प्रणाम करता हूं। जी धन्यवाद आपका। आपने समय लेकर और इतनी सुंदर रीति से उनके कार्य के बारे में, जीवन के बारे में बताया है कि हम सबको हमारी प्रेरणा द्विगुणित हुई है, डबल हो गई है। तो आपको इस समय आपकी व्यस्तता में हमको पता है कि कोविड, इसमें सबसे बड़ा भार तो आप पर है और वैसे ही आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी दायित्व निभा रहे हैं। तो इतनी व्यस्तता में आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।